हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप अच्छे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़ा था, रिलेशन हमने जान लिया था। आज के लेक्चर में अपना टॉपिक है फंक्शन। क्या पढ़ने वाले? फंक्शन पढ़ने वाले। फंक्शन पढ़ने से पहले रिलेशन में एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। हमने कल के लेक्चर में देखा था रिलेशन के बारे में। तो जैसे कोई रिलेशन हमें गिवन है, मान लिया आर रिलेशन दे रखा है मेरे को सेट ए से सेट बी में। सेट ए गिवन है, पहले तो सेट ए गिवन है, वो एलिमेंट लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेट ए गिवन है। सेट बी गिवन है मेरे पास 2 4 6 8 9 10। ये हमारे पास सेट बी गिवन है। और रिलेशन आर हमें दे रखा है x, y such that x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। तो अगर मैं इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखूं तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? 1,3 जो कि नहीं है इसमें, 2,4 है इसमें, तो 2,4 एलिमेंट होगा। 3,5 नहीं है, 4,6 है, 5,7 नहीं है। तो इसमें केवल कितने एलिमेंट आएंगे? 2,4 और 4,6 आएंगे। अगर हम बात करूं इसका एरो डायग्राम बनाऊं तो एरो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। बी में 2 4 6 8 9 10, ये एलिमेंट है। तो 2 का कनेक्शन किससे होगा? 4 से होगा। 4 का कनेक्शन किससे होगा? 6 से होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा? एरो डायग्राम बनेगा सेट ए टू सेट बी में रिलेशन आर के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म लिख सकते हैं। ये अपन ने 3 फॉर्म लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है, अब बात आती है इसमें डोमेन की। किसकी बात करते हैं? डोमेन। ये वर्ड यूज में आते हैं जब भी कोई रिलेशन पढ़ते हैं या फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज। आर रिलेशन हमारा डिफाइन है सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन क्या होता है? सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी इमेज सेट बी में मौजूद है। सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी इमेज सेट बी में मौजूद है, उसे क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। अब देखो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज सेट बी में मौजूद है। एक तो 2 और एक 4। तो इन एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 और 4। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी पूरा का पूरा ही हमारा कोडोमेन होता है। सेट बी पूरा का पूरा ही क्या होता है? हमारा कोडोमेन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है रेंज। सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज सेट ए में मौजूद हो। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज मौजूद है? 4 और 6, इन दोनों की प्री इमेज मौजूद है, बाकियों की प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे? 4,6। सेट बी को लिखना चाहो तो सेट बी को पूरा का पूरा भी लिख सकते हो इस तरीके से। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8 9 और 10। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजी सीखी अपन ने, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज सेट बी में मौजूद हो। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है? सेट बी। रेंज क्या होती है? सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज सेट ए में मौजूद हो। तो 4 की प्री इमेज मौजूद है, 6 की प्री इमेज मौजूद है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएंगे। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 4 और 6 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है रिलेशन की, किसी भी रिलेशन की रेंज, डोमेन और कोडोमेन फाइंड करने का।
अब बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अगर मेरे पास कोई रिलेशन R A to B में डिफाइन है, इफ a relation R is defined, if a relation R is defined from set A to set B, किसमें डिफाइन है, सेट A से सेट B में डिफाइन है अगर कोई रिलेशन, ठीक है, R, एंड each and every element of set A has unique image in set B, then relation R is called function. Then relation R is called function. relation R को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है हमारी किसकी, फंक्शन की, ठीक है। क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट बी में। अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ पे एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसमें 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर हम बात करूँ 3 का कनेक्शन, सॉरी एक्स का कनेक्शन 3 से है, एक्स का कनेक्शन 5 से है, वाई का कनेक्शन 4 से है, जेड का कनेक्शन 2 से है और डब्ल्यू का कनेक्शन 5 से। इस तरीके से हमारे एलिमेंट कनेक्टेड है आर रिलेशन से, किसमें, सेट ए से बी में, R1 रिलेशन नाम दे दिया। तो अगर इस रिलेशन में ये कंडीशंस फुलफिल होते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, ये दोनों की दोनों, पहले तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, दूसरी कंडीशन क्या है, हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो फंक्शन नहीं बोलेंगे। चेक करते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों की इमेज आपको सेट बी में दिख रही होगी, हाँ दिख रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस चेक करो, एक्स की कितनी इमेजेस है, 2, यूनिक इमेज तो नहीं हुई ना, यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स की कितनी इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स की कितनी इमेजेस हैं, 2 है, एक तो 1 सॉरी एक तो 3 है और एक क्या है 5, तो इसकी कितनी इमेजेस है, 2 इमेजेस हैं, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है नहीं। नेक्स्ट बात करता हूँ, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये 2 सेट दे रखे हैं, यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं सेट बी में। अगर मैं बात करूँ इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्स का रिलेशन 4 से, वाई का रिलेशन 4 से, जेड का रिलेशन 2 से है, डब्ल्यू का रिलेशन 3 से। हमें ये रिलेशन R2 दे रखा है ए से बी में, ए से बी में कौन सा रिलेशन दे रखा है, R2 दे रखा है। अब सबसे पहले चीज़ क्या चेक करनी है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन सब की इमेज है क्या, हाँ है, इन सब की इमेज है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्स की कितनी इमेज है, 1, वाई की कितनी इमेज है, 1, जेड की कितनी इमेजेस है, 1, डब्ल्यू की कितनी इमेजेस है, 1, सबकी एक इमेज है, मतलब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर एक्स और वाई तो एक से ही कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 4 से, तो हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेट बी के एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस हो सकती हैं,
सेट बी के एलिमेंट्स की 2 प्री इमेजेस हो सकती हैं, बट सेट ए के एलिमेंट की हर एक की कितनी इमेजेस होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए। है मतलब ये रिलेशन क्या है? फंक्शन है। ये रिलेशन क्या है? फंक्शन है। सिंपल सी बात, इतनी सी बात। तो अब बात करते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं, ये जो हमने रिलेशन लिखा था, इसका अगर मेरे को डोमेन लिखना है तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? सेट ए पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो मतलब बोला जाए तो फंक्शन में सेट ए ही क्या हो जाएगा? डोमेन। रिलेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? रिलेशन है, जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होनी चाहिए। अगर वो स्पेशल कंडीशंस होती हैं तभी रिलेशन को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ही हमने ये डाल रखी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए, किसमें? सेट बी में। तो हमारे डोमेन की डेफिनेशन में क्या था? सेट ए के जिन एलिमेंट्स की इमेज कहाँ पे मिलती है? सेट बी में मिलती है। तो सेट ए के उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? सेट ए के एलिमेंट्स के सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं उस रिलेशन का। अब यहाँ पे तो भैया सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? सेट ए पूरा का पूरा होगा। अगर मैं बात करूँ कोडोमेन की, कोडोमेन हमारा क्या होगा? सेट बी होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वो देख लो। सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट की प्री इमेजेस है? 2, 3, 4 की है, 1 की नहीं है। तो यहाँ पे रेंज में क्या आएगा? 2, 3, 4 ही आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई? रेंज होगी। ये जो गिवन फंक्शन थे इनकी, ये जो फंक्शन दिया हुआ था उसकी। तो सिंपल सी बात है, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी, क्योंकि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी कड़ी में हमें किसकी बात करनी है? वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करनी है। क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट? देखो सिंपल सी बात है। क्या है क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट? अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है और हमें चेक करना, फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी दे रखी है। रिलेशन क्या है? प्रॉपर्टी को ही बोलते थे हमें, ठीक है। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब डेफिनेशन दे रखी है इक्वेशन की फॉर्म में। कई बार क्या है कि फंक्शन को सेट ए, सेट बी और रिलेशन आर ना देके उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता है, जैसे y इक्वल्स टू लॉग x, ऐसा बोल दिया। y इक्वल्स टू लॉग x बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? फंक्शन है या नहीं, ये चेक करना है मेरे को। मतलब कोई ना कोई एक रिलेशन दे दिया, x² + y² इक्वल्स टू 1। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन दे रखे हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट का करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम पे जो रिलेशन का कर्व दे रखा होगा वो इक्वेशन फॉर्म में दे रखा होगा। कभी भी मतलब बहुत कम जगह पे, जैसे अपन ने पहले बात की डेफिनेशन रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, सीधा ही इसी फॉर्म में दे रखा होगा, तो हमें इसी फॉर्म में बात करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन इस फॉर्म में अगर दे रखा है और हमें ग्राफ बनाना आता है फंक्शन का, या सॉरी जो भी रिलेशन है उसका हमें ग्राफ बनाना आता है नहीं आता, तो उस ग्राफ से हम कैसे डिसाइड करेंगे? उसका मेथड है वर्टिकल लाइन टेस्ट। मतलब कुछ ना कुछ वर्टिकल लाइंस बनानी है हमें। तो जैसे y = log x का ग्राफ मैंने पहले बताया था, जब log में बेस में कुछ नहीं दिया होता तो हमें पता है कि बेस क्या होता है? 10 होता है। तो y = log a/x का 10/x का ग्राफ बनाना हमें। तो मैंने ग्राफ बनाना बताया था। 2 तरीके के ग्राफ बनते थे, a की वैल्यू 1 से बड़ी और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा हमारा, सिंपल सी बात है। कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है। y = log 10/x का। अगर मैं बात करूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब मेरे को क्या करना है? इस फंक्शन को चेक, सॉरी इस रिलेशन को चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा? एक इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस खींच दूंगा, इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस खींच दूंगा।
अगर ये वर्टिकल लाइंस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है ओनली, मैं पता नहीं मतलब कहीं पे बनाऊं लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है या नहीं करती, जैसे कि इधर वाले पोर्शन में कट कहीं नहीं कर रही, ठीक है, तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, फंक्शन होता है एक या एक से कम, मतलब अटमोस्ट वन इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं हम, फंक्शन बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ये x² + y² = 1, अगर मैं बताऊं ये सर्कल का ग्राफ है, सॉरी ये सर्कल की इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। आने वाले टाइम में जब 2D पढ़ोगे तो पता भी चलेगा तुम्हें। तो ये एक सर्कल बनेगा, ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, x² + y² = 1, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाऊं, तो वो ग्राफ को कितनी जगह कट करती है, 2 जगह कट करती है, ग्राफ को 2 जगह कट करती है, मतलब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये जो रिलेशन है फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसा हुआ क्यों, इसके एक डेप्थ में जाएं थोड़ा सा, तो डेप्थ में जाएं तो ये पॉइंट मान लिया x1, y1 है, तो ये पॉइंट है, ये x1, y2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनाता हूं तो उस लाइन की y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उनकी y एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला p पॉइंट ले लूँ या q पॉइंट ले लूँ, इन दोनों की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे p और q 2 पॉइंट है, इनका x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है मतलब क्या हुआ, अगर मैं अभी जो डेफिनेशन पढ़ी से उससे बात करूं, x1 की कितनी इमेजेस आ गई, 2 इमेजेस आ गई, मतलब यूनिक इमेज नहीं मिलेगी। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट की एक ही इमेज मिलेगी, x1 की वैल्यू y1 ही मिलेगी, इसलिए क्या होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने पे रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, और एक या एक से कम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने पे अगर मैं बात करूँ तो रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तरीका है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या फाइंड करने का, कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन इससे। अगर मैं आगे बात करूं, आगे हम कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं फंक्शन के। ये फंक्शन के टाइप्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आगे डोमेन और रेंज निकालना सीखना है, तो ये फंक्शंस के टाइप आने चाहिए। जैसे सबसे पहले टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है वही बात करेंगे यहाँ पे हम। सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन काफ़ी जनों को नहीं पता होता। 9th-10th क्लास में एक्सप्रेशन भी पढ़ा था तुमने। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। किसका किसका कॉम्बिनेशन बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। लाइक एग्जांपल देखूं तो x+1, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। x⁵2 + 1, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। √x+1, ये क्या है, एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से पता नहीं कितने एक्सप्रेशन बना सकते हैं। x⁻100 + 1, x⁻100 अपॉन x+1, इस तरीके से काफ़ी जो कनेक्शंस हैं हम किसमें इसमें बैठा सकते हैं, वेरिएबल्स में, कॉन्स्टेंट्स में बैठा सकते हैं। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। अब उस कॉम्बिनेशन में भी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर टाइप,
द एक्सप्रेशन which is in the form of fx बराबर px बोल दो, fx बोल दो, पॉलिनोमियल के लिए px यूज करते थे। fx बराबर an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश a1x प्लस a नोट। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 डैश डैश a1x प्लस a नोट इस फॉर्म में है, तो उस एक्सप्रेशन को then the expression is called पॉलिनोमियल। फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें खासियत है, हर एक इस फॉर्म को पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलते। यहां पे क्या खासियत है? वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बोला जाएगा? जब n क्या होगा? होल नंबर होगा। सिंपल सी बात। अगर n होल नंबर है तब भी ये एक्सप्रेशन क्या बोलेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब बात आई ये सर an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब क्या है? ये सब सारे कांस्टेंट है। ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब क्या है? कांस्टेंट्स है। तो एग्जांपल देखें इसका कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो एग्जांपल देख लो इसमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम बात करूं, यहाँ पे n क्या है? वेरिएबल की पावर, और n से चालू हो रही है पॉलिनोमियल ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर, और लास्ट में x की पावर 0 तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 और लास्ट में x की पावर 0। मतलब n से शुरू करके लास्ट में 0 पे खत्म करना है। ठीक है, अब 0 पे खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 0 से आगे नहीं जाएगा। सिंपल सी बात यही है, कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर होल नंबर है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो होल नंबर थी। n अगर होल नंबर है तो n माइनस 1 n माइनस 2 ये सब होल नंबर होंगे, क्योंकि मेरे को 0 तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक्स क्यूब एक्स और 1, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ है क्या? नहीं। अगर नहीं है तो मतलब ये होल नंबर पावर है हर जगह, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करूं, एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2, x की पावर कितनी है? 1/2 है। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन में काउंट नहीं करेंगे इसको। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता। एक और दिमाग में आती है बात, fx बराबर कुछ कांस्टेंट लिख रखा है, जैसे 3, fx बराबर 3 लिख रखा है, ओनली कांस्टेंट लिख रखा है। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर मैं देखूँ तो x है, उसकी पावर कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, मतलब होल नंबर है। होल नंबर है मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये तुम्हें पता है क्यूबिक है, ऐसे क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होती है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी पढ़ा था लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। सब क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद अब बात करते हैं किसकी? आइडेंटिटी फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन की। ठीक है, क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? fx बराबर x, fx बराबर x,
या बोल दूं y बराबर x, अगर मैं इसका आउटपुट y मान लूं तो y बराबर fx बराबर x, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन है वो होगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली तुम देख रहे होगे एकदम से हमने सिर्फ सीधे प्रॉपर्टी या जो डेफिनेशन है उसमें बात करना चालू कर दी, और फंक्शन हमेशा हम बात भी उसी में ही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये जैसे अपन ने पिछला लिखा था y = ln x या log x, ठीक है, वो तो फंक्शन नहीं है, वैसे भी हमें पता है। अब जो हम फंक्शंस हैं उसको नॉर्मली हम fx से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? fx से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? fx से। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं किसको? फंक्शंस को। तो वही उसी कड़ी में हम बात शुरू करते हैं y बराबर x या fx बराबर x। y की जगह क्या पुट कर देते हैं अपन? fx रख देते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है y बराबर x। अब अगर मैं बात करूं y बराबर x फंक्शन का ग्राफ, y बराबर x फंक्शन के अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनता है? तुमने लीनियर का ग्राफ बनाना सीखा था कहाँ पे? 10th क्लास में। लीनियर का ग्राफ किस तरीके से बनता था? x की वैल्यूज पुट कर देते तो y की वैल्यूज आती थी, और 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हम प्लॉट करके उनको ज्वाइन कर देते थे, किससे? स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बना देते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि वहाँ पे लीनियर इक्वेशंस आती थी, इसलिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता था। अगर इक्वेशन लीनियर नहीं है, जैसे कि अपन ने log x का ग्राफ देखा था अभी, और जो पहले भी बताया था मैंने, log x का ग्राफ कैसा है? कर्व है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, बट अगर इक्वेशन तुम्हें लीनियर दिखती है, अगर इक्वेशन लीनियर दिखती है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनता है? x की वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू मिलती है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, तो मतलब ग्राफ हमारा 0,0 से पास होने वाला है। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो यहाँ से ग्राफ पुट होने वाला है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा, किसका? y = x का। किसका? y = x का। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें मिलता है किसका? y = x बोले तो आइडेंटिटी फंक्शन का। किसका? आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। किसकी बात करते हैं? डोमेन और रेंज की। मेरे को इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। इस बार हमें ए और बी सेट नहीं दिए हुए, हमें सीधा डायरेक्ट डोमेन निकालना है ग्राफ को देख के। तो ग्राफ को देख के डोमेन निकालना पड़ता है कई बार, उसमें कई बार हमें सेट ए सेट बी देता नहीं है, तो ग्राफ को देख के हम डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन क्या होता है? एक तरह से इनपुट होता है। डोमेन क्या होता है? एक तरह से इनपुट होता है, और रेंज क्या होता है? आउटपुट। मतलब जिसकी इमेजेस आ रही हैं, वो तो हमारा क्या होगा? इनपुट, और जो इमेजेस आ रही हैं वो क्या हो गया? आउटपुट। ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था, जब रिलेशन में अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे x + 2 = y लिखा हुआ था, तो x की वैल्यू अपन यहाँ सेट a से पुट कर रहे थे, तो वो इनपुट था, और y क्या था? आउटपुट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम x को क्या मानते हैं? हमेशा इनपुट मानते हैं, और y को क्या मानते हैं? आउटपुट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ x इनपुट है और y आउटपुट है, तो डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब x की वैल्यूज रखने पे जब y की डिफाइंड वैल्यू आ जाए, मतलब फाइनाइट वैल्यू हो जाए, तो ऐसे x को क्या बोलते हैं? हम डोमेन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी अपन इनपुट देंगे जिसके लिए आउटपुट आ जाए, वो हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। वो हमारा क्या होता है? डोमेन। तो देखा जाए तो x की वैल्यू 1, 2, 3, 1.1, 2.1, 0, -1, -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो y वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि x के बराबर है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो क्या होता है? x क्या होता है? हमारा डोमेन होता है। डोमेन क्यों बोलते हैं ऐसा? इनपुट को डोमेन, इनपुट क्या है? डोमेन है। अब मेरे को ग्राफ को देख के कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ का डोमेन क्या है? अगर हम बात करूं, इस ग्राफ पे पॉइंट 1,1 भी आया होगा, 2,2 भी आया होगा, 3,3 भी आएगा, 1.1, भी आया होगा। तो x की वैल्यूज कौन कौन सी अपन रख पा रहे हैं? -∞ से लेके +∞ तक सब रख पा रहे हैं।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख पा रहे हैं, मतलब इनपुट कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट कैसे कुछ भी रखो पता चल रहा है, क्योंकि यहां पे अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊंगा उसकी वैल्यूज सारे रियल नंबर कवर हो रहे हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, आगे 3 भी मिलेगा, बीच में 1.1 भी मिलेगा। तो x की वैल्यू सारे रियल नंबर यहाँ पे कवर हो रही है। तो ग्राफ जितना x एक्सिस पे फैलता है उतनी सारी वैल्यूज किस में कवर होंगी, इनपुट में कवर होंगी। तो यहाँ से अब अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्राफ जितना x एक्सिस में फैलता है वही हमारा क्या होता है, फंक्शन का डोमेन होता है। वही फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ इधर चलता ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी, और इधर भी चलता जाएगा, रुकेगा थोड़ी। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस फंक्शन का डोमेन कितना मिलेगा, r मिलेगा। और अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज क्या होता है, आउटपुट। रेंज क्या होता है, आउटपुट। कोडोमेन तो हमें दिया होता है, कोडोमेन कभी निकाल नहीं सकते, कोडोमेन कभी निकाल नहीं सकते। डोमेन निकालते अपन या रेंज निकालते। रेंज क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। रेंज क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, या आउटपुट बोल दें। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस करके यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो x की वैल्यूज पुट करने पे सारी वैल्यू की वैल्यूज मिल रही हैं। मतलब ग्राफ अगर मैं बात करूँ वाई कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ग्राफ वाई एक्सिस में जितना फैलेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बढ़ना या कम होना किस में होता है, वाई एक्सिस में फैलना होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में जितना फैलेगा ग्राफ उतनी क्या होगी, रेंज होगी किसकी, फंक्शन की। तो यहाँ पे ग्राफ कितना फैल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से मतलब नीचे तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पूरे ऊपर तक जा रहा है। तो रेंज कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। रियल नंबर बताया था मैंने, r स्टैंडर्ड सेट के नोटेशन है। तो r किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये किसके लिए बात की अपन ने, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए बात की। अब बात करते हैं किसकी, कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, f(x) बराबर c या y बराबर c। कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होगी, जैसे अभी मैंने y बराबर 3 लिखा था या f(x) बराबर 3 लिखा था जब मैं पोलिनोमियल फंक्शन बता रहा था। देखा जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन ही है। कांस्टेंट फंक्शन भी क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन भी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ y बराबर c, इस फंक्शन का मेरे को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। y बराबर c फंक्शन का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो c मतलब अगर पॉजिटिव हुआ, अगर c पॉजिटिव हुआ तो x की वैल्यूज पुट करने पे y की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि y बराबर c, x है ही नहीं हमारे पास। मतलब x कुछ भी रखो, अगर लिखना चाहूँ तो इसको 0 × x लिख सकता हूँ यहाँ पे बगल में। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे वो हमेशा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आंसर हमेशा क्या आना है, c आना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, c मिलने वाली है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, c। तो ये जो ग्राफ है वो 0, c से पास होने वाला, और इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा c रह रहा है, y कोऑर्डिनेट हमेशा c रह रहा है। मतलब इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो एक ऐसी लाइन बनेगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर c पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर रहेगी ये लाइन, अगर c नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे रहेगी ये लाइन, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके का ग्राफ किसका बनता है, y बराबर कांस्टेंट का बनता है। अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो x एक्सिस में ग्राफ कितना फैल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बैठ रहा है। तो डोमेन कितना रहेगा इस फंक्शन का, r। डोमेन कितना रहेगा, r रहेगा। और अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज देखूं इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट, सॉरी इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं, सारे के सारे c हैं, c के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ओनली एक ही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो रहा है, c रह रहा है। ना ऊपर की तरफ जा रहा ग्राफ, ना ही नीचे की तरफ आ रहा, ना ही ऊपर की तरफ जा रहा ग्राफ, ना ही नीचे की तरफ जा रहा। तो रेंज में एक ही एलिमेंट मिलेगा, क्या, c, ठीक है। तो ये अपन ने आज कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे हैं और फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, रिलेशन में डोमेन रेंज की बात करी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस अपन 2-3 दिन तक चलेंगे और उसमें डोमेन भी देखेंगे, बीच में डोमेन की सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। तो आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।